हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको डे 1 से लेकर डे 16 तक आपको डेली जो है 60 तक आपको डेली जो है क्लासेस मिलेंगी और उन क्लासेस को आपको रोज़ देखना है और उनको तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। देखिए, केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर हैं। कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। और आई होप कि आप लोगों ने अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 चैप्टर में से एक भी चैप्टर सही से कंफर्म तैयार नहीं कर पाया होगा। क्योंकि जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वहां पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चैप्टर जो है अभी तक पूरे चैप्टर के नाम भी नहीं पता है। चूंकि पेपर देने वाले हैं 3 महीने में, लेकिन अभी तक उनको पूरे चैप्टरों को नाम भी नहीं पता है। तो उनके लिए और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो भी अपने काम पे व्यस्त हैं, उनके लिए आज ये डे 1 रहेगा। डे 1 और डे 1 से स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आज केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में हम आपको लगभग 70 से 75 टॉपिक आपको कराएंगे। पूरी केमिस्ट्री के 70 से 75 टॉपिक जो कराएंगे वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको तैयार रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उन 70 टॉपिक या 75 टॉपिक से आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और वो टॉपिक कौन से रहेंगे, एक एक दिन एक एक टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक भी हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बिलियन। क्या चीज़? बिलियन। तो आज आपको बिलियन के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए बिलियन के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए, बिलियन सबसे स्टार्टिंग करते हैं। बिलियन चैप्टर 1 है हमारा और बिलियन के बारे में ध्यान से पढ़ना है, जो भी आपको बताया जाए। इसमें जो पहला टॉपिक है वो बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन दैट मीन्स सॉल्यूशन। बिलियन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बिलियन जो होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है। आपने मिश्रण तो सुना होगा। मिश्रण आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो मिश्रण, मिश्रण कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही हम कहते हैं बिलियन। कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को, समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। तो बिलियन की डेफिनेशन क्या हुई? 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। जैसे में आप देख सकते हैं कि पानी लिया और पानी में हमने क्या किया? चीनी घोल दी। पानी में क्या घोल दिया? चीनी। तो हमारे पास क्या बनेगा? शरबत। तो ये शरबत जो होगा वो हमारे क्या होगा? बिलियन होगा। क्या होगा? बिलियन। पानी को हमने चीनी में घोल दिया, क्या बनेगा? शरबत। तो ये हमारा बिलियन हो गया। और जैसे पानी में नमक घोल दिया, जल में नमक घोल दिया, ये भी हमारा क्या है? बिलियन है। आदि बहुत से बिलियन होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बिलियन की कुछ विशेषताएं बताते हैं आपको। जैसे बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है। मतलब जैसे आपने पानी में चीनी घोल के शरबत बनाया। अब शरबत को आप चाहे ऊपर से टेस्ट करो, चाहे नीचे से टेस्ट करो, चाहे कहीं से भी टेस्ट करो, शरबत का जो संगठन है वो एक ही जैसा होगा। दैट मीन्स आप शरबत को कहीं से भी टेस्ट करो तो उसका स्वाद कैसा आएगा? हमेशा और हमेशा मीठा होगा, जहां से भी टेस्ट करो शरबत। ठीक है। तो बिलियन का पहला गुण क्या होगा, या गुण कह दो या विशेषता कह दो, जो भी कहना चाहो। तो बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन कैसे होता है? समान होता है। बिलियन के प्रत्येक घटक
का संगठन समान रहता है। बिलियन के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा रहता है? एक समान रहता है, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, द्विअंगी विलयन। ठीक, दो पदार्थों से मिल, जैसे पानी एक पदार्थ हो गया, चीनी एक पदार्थ हो गया, तो दो पदार्थों से मिलकर विलयन बन रहा है, तो इसे कहेंगे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगला पॉइंट है कि तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को, तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन। क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन, टर्सरी सॉल्यूशन। जैसे में देखिए पानी में आपने क्या किया? चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, और फिर उसमें क्या डाल दिया? नींबू। तो आपने नींबू पानी बनाया। तो यहाँ पर देख रहे हो तीन चीजें ले रहे हो विलयन बनाने के लिए, नंबर 1 पानी, नंबर 2 नमक, नंबर 3 नींबू। तो यहाँ पर त्रिअंगी विलयन होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो विलयन चैप्टर दिया गया है, इसमें केवल द्विअंगी विलयन है। इस पूरे अध्याय में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? द्विअंगी विलयन के बारे में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगली बात आपको बताते हैं। अगली बात कौन सी है? जैसे हमने कोई भी द्विअंगी विलयन लेना है, जैसे हमने पानी लिया और पानी में क्या की? चीनी घोल दी। पानी में हमने क्या घोल दिया? चीनी, और क्या बन गया? हमारा शरबत बन गया। अब यहाँ पर देखिए, जब शरबत आप बनाते हो तो कौन सी चीज या कौन सा भाग या कौन सा घटक या कौन सा अवयव ज्यादा मात्रा में लेते हो या कम मात्रा में लेते हो, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, शरबत बनाने के लिए आप पानी को ज्यादा मात्रा में लेते हो, यानी कि पानी की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। पानी की मात्रा कैसी होती है? अधिक मात्रा होती है। और चीनी की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? कम मात्रा में। चीनी जो आप लेते हो वो कम मात्रा में लेते हो, ठीक है। तो विलयन में जो अवयव या जो घटक या जो भाग अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि विलय और विलायक की डेफिनेशन निकालिए। विलय और विलायक की डेफिनेशन लिखिए आप। विलय और विलायक से आप क्या समझते हैं? बहुत से प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन में, जैसे शरबत बनाया, शरबत में सबसे ज्यादा कौन था? पानी था, तो पानी को हम क्या कहेंगे? विलायक। समझ रहे हो? तो किसी भी विलयन में जो अवयव या जो घटक या जो भाग अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और विलयन में जो अवयव या जो घटक या जो भाग कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, क्या कहते हैं? विलेय। विलायक और विलेय से ही मिलकर बनता है क्या? विलयन। ये ध्यान रखना, विलेय और विलायक वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि पूरा चैप्टर विलय और विलायक पे निर्भर करता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर विलय और विलायक नहीं समझ पाए तो आप पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, आपके पूरे चैप्टर जो है सरपास पे हो जाएगा। ठीक है, तो विलय और विलायक बात समझ में आई। विलय किसे कहते हैं? कि कोई भी किसी भी विलयन में जो अवयव बोलो या भाग बोलो या घटक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, जो अवयव या जो घटक या जो भाग कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। और किसी भी विलयन में जो अवयव या जो घटक या जो भाग अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन। एक और डेफिनेशन होती है विलय और विलायक की, क्या होती है? कि विलय वो होता है जो घुल जाता है, जैसे चीनी घुल जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? विलय। नमक घुल जाता है तो इसे क्या कहेंगे? विलय। और विलायक वो होता है जो अपने आप में किसी को घुला ले, जैसे पानी जो होता है चीनी को अपने आप में घुला लेता है। पानी जो होता है नमक को अपने आप में घुला लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? विलायक। समझ में आ रही है? तो जो अपने आप में घुला ले उसे विलायक, और जो घुल जाए
किसी में, तो उसे कहेंगे बिले। अच्छा, आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई सी भी डेफिनेशन लिख देना अगर पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, 2-3 प्रकार देखने, क्योंकि हमें ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार, वैसे तो बिलियन के बहुत प्रकार होते हैं, हम आधार के रूप में देखेंगे। जैसे पहला आधार है अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले में देखना है अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमें तनु बिलियन। कौन सा बिलियन? तनु बिलियन। इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर सबसे पहला बिलियन हमें जो पढ़ना है वो है तनु बिलियन। अब तनु बिलियन को तुम अकेले नहीं समझ सकते हो, तनु बिलियन को अकेले आप नहीं समझ सकते हो। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे एक बर्तन मैंने ये लिया और एक बर्तन मैंने ये लिया, ठीक है। दोनों बर्तनों में समान मात्रा में हमने पानी ले लिया, मतलब आधा ये ले लिया तो आधा ये भी ले लिया। अब ध्यान से देखना, इसमें हमने जो है चीनी के 4 चम्मच घोली। कितनी चम्मच? 4 चम्मच। और इसमें जो है हमने चीनी के 10 चम्मच घोल दी। चीनी की कितनी चम्मच घोल दी? 10 चम्मच। तो आप बता सकते हो कि इन, देखो बिलियन तो ये भी बनेगा और बिलियन ये भी बनेगा। इसमें 4 चम्मच चीनी घुली है, इसमें 10 चम्मच चीनी घुली है। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों बिलियनों में से कौन सा बिलियन गाढ़ा होगा, कौन सा बिलियन पतला होगा? बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। ये जो बिलियन होगा, ये बिलियन कैसा होगा? गाढ़ा। और ये बिलियन जो बनेगा वो कैसा होगा? पतला। एक बात ध्यान रखना, पतले वाले ही बिलियन को कहते हैं तनु बिलियन और गाढ़े वाले बिलियन को क्या कहेंगे? सांद्र बिलियन। अब देखिए सांद्र बिलियन की अगर और तनु बिलियन की अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन कैसे निकालोगे? वैसे आइडेंटिफाई करना, तो जो पतला है वो तनु बिलियन और सांद्र है वो गाढ़ा बिलियन। तो क्या तनु बिलियन की जो डिफिनीशन है वो कैसे आप निकालेंगे? देखिए इसमें जो है बिले की मात्रा, जैसे चीनी जो है बिले है, इसमें बिले की मात्रा कम है और इसमें बिले की मात्रा अधिक है। तो जिस बिलियन में बिले की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं तनु बिलियन, और जिस बिलियन में बिले की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं सांद्र बिलियन। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि सांद्र बिलियन और तनु बिलियन किसे कहते हैं। तो क्या लिखना है कि जिस बिलियन में बिले की मात्रा कम होती है उसे तनु बिलियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तनु बिलियन कहते हैं। और दूसरा क्या है? सांद्र बिलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र बिलियन। और सांद्र बिलियन किसे कहते हैं? जिस बिलियन में बिले की मात्रा अधिक होती है, उसे सांद्र बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र बिलियन। आई होप कि आप दोनों बिलियन जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए तीसरा, संतृप्त बिलियन। यहीं पर हम 3 ही प्रकार के देखेंगे। संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं? देखिए समझो, संतृप्त का मतलब होता है पूरा होना, या जैसे ये जो वर्ड होता है ये हर के लोगों में, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो भी भंडारा जब करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप खाने में कुछ और लेंगे, तो वो कहते हैं नहीं अब मैं संतृप्त हो गया हूँ। संतृप्त का मतलब है उनका पेट भर गया है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये बर्तन लिया और इसमें जो है यहाँ तक पानी भर दिया। अब इसमें जो है मैं चीनी घोल रहा हूँ, जैसे मैंने 4 चम्मच चीनी घोल दी तो वो घुल गई, 5वीं चम्मच भी घोली तो वो घुल गई।
लेकिन छठी चम्मच भी घुल गई। अब हम 8वीं चम्मच, 9वीं चम्मच, 10वीं चम्मच जब घोल लें तो वो घुल नहीं रही है, वो उसके तली के नीचे बैठ गई है। क्या हो गया? बैठ गई। अब वो घुल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो घुलने की क्षमता है, जो घुलने की जगह है, वो तो समाप्त हो चुकी है। पानी में जो जगह खाली होती है उतने में तो ये चीनी समावेशित हो गई है। अब तो पानी के अंदर खाली जगह रह नहीं गई है, तो पानी की जब जगह नहीं रह गई है तो चीनी क्या तली में बैठने लगती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं संतृप्त विलयन में, कि जिस विलयन में विलय की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता है, ठीक है, जिस विलयन में विलय की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। जिस विलयन में विलय की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता, और अधिक नहीं घोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप कि आप ये जो है तीनों प्रकार विलयन के समझ गए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे और अगले डे 2 में जो है हम आपको बताएंगे कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं और उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में। फिर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 75 टॉपिक जो आपको बताए हैं, 70-75 टॉपिक, उन्हीं को आपको कवर करना है। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।